अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरत कार्ड। कुछ मेरे ख़्याल एक डेढ़ महीना पहले मैं, मैमल, रीमा और बेनज़ीर एक खाने पे इनवाइटेड थे जिसकी एक थीम थी, डिनर था और उसकी थीम थी कि आपने बहुत तैयार होके आना है, बिल्कुल मुग़लई अंदाज़ में। तो मैंने इनको मैसेज किया कि भई ये दुपट्टा चलेगा? तो इनका मैसेज आया कि हाँ, दुपट्टा बहुत अच्छा है। फिर मैंने इनको कहा मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है। तो मैमल ने कहा मैं तुम्हें बोरो करने को दे देती हूँ। फिर रीमा ने कहा कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मैं बालियाँ ले आती हूँ। इस तरह की हमारी एक कन्वर्सेशन चलती रही क्योंकि आम लोगों में अक्सर ये होता है कि लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। बेनज़ीर आपने रिसेंटली मैमल हमारा सप्लायर है, वो वाली चीज़ का नहीं, हमारी बाकी चीज़ों मैंने का भी सप्लायर मैंने है। भी मैमल से एक दुपट्टा बोरो किया हुँ, था शादी पे जाने के लिए। बल्कि मैं तो बड़ी हाँ। खुशी हुई कि मेरे दोस्त हुँ। जो है वो मुझे चीज़ें बोरो करने के लिए देते हैं, जब जाना पड़े कभी। अच्छा तो अच्छा इसका ज़िक्र मैंने इसलिए किया है कि मरियम नवाज़ के बेटे जो हैं जुनैद सफ़दर उनकी शादी पे आपको पता है बहुत ज़्यादा बहस चल रही है और उस शादी के ऊपर जो बहस हो रही है, इस पे हम अभी फर्दर आगे जाके बात करेंगे। उसके ऊपर बहुत सी चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है मरियम नवाज़ साहिबा को और उनको प्रेज़ भी किया जा रहा है। और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे फिर कि वो प्रेज़ ठीक है या वो क्रिटिसिज़्म ठीक है या नहीं है। अच्छा क्या शादियों में ऐसे ही होता है? हम बहुत ज़्यादा लीडरों को मार्जिन देने को तैयार नहीं है कि वो भी इंसान हैं, वो भी लोग हैं, वो भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। हम लेकिन उनको ये मार्जिन देने को तैयार नहीं है और अगर नहीं है तो उसकी क्या वजूहात हैं, इन सब पे हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन पहली बात ये है कि जो ट्रोल्स जो होते हैं, जो पार्टी के सपोर्ट चले वो तो कर लें क्रिटिसाइज़। ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उनका इस तरह की छोटी-छोटी बातों पे क्रिटिसाइज़ करना बहुत ही हुँ। अजीब लगता है। अच्छा शहबाज़ गिल साहब ने एक ट्वीट की जो उन्होंने डिलीट भी कर दी, जिसमें उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बारे में लिखा है, तस्वीर लगाई मरियम नवाज़ शरीफ की और मरियम औरंगज़ेब की और दोनों ने एक ही ड्रेस पहना हुआ था। मरियम नवाज़ ने वो ड्रेस पहले पहना था और वही ड्रेस और शायद वही सेट है मेरा ख़्याल है, इफ आई एम नॉट कन्फ्यूज़्ड। सेट भी वही है, वो मरियम औरंगज़ेब ने बाद में पहना हुआ था। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी ही उस तरह की ज़ुबान में लिखा कि ओहो! ये तो और ये वो और इस तरह की चीज़ें हम वैसे भी देखते आ रहे हैं कि मरियम औरंगज़ेब को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने शायद ड्रेस अब हमें ये भी नहीं पता कि वो ड्रेस सेम है या एक जैसे हैं। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने ड्रेस बोरो किया है तो इस पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शहबाज़ गिल साहब के घर में तो कोई कभी कोई चीज़ बोरो नहीं करता। परफेक्ट होम जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। वो आज रीमा को इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था इस क्रिटिसिज़्म पे, है ना रीमा? हाँ, देखिए वही जो नताशा आपने कहा कि ट्रोल्स तो ये करते हैं, उससे शहबाज़ गिल साहब अपनी पोज़ीशन तो देखें। वो एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक स्पोक्स पर्सन हैं और वो इतनी गलीज़ बात करते हैं, वो उनकी स आपने कहा है दिखाता है कि उनके घर में कोई बोरो नहीं करता, मेरा तो ख़्याल है उनकी ये बहुत गंदी, फ़िल्थी सोच जो है वो ये दिखाती है। एक तो उन्होंने आप किस तरह इस तरह की 2 ख़वातीन की तस्वीर ट्वीट कर सकते हो? तो मुझे ये बात जो अब उन्होंने और मुझे नहीं मालूम उन्होंने डिलीट क्यों की, लेकिन इस पे उनसे सवाल बहुत पूछने चाहिए कि आप कैसे इतनी सेक्सिस्ट, इतनी घटिया, इतनी तहज़ीब से गिरी हुई बात कर सकते हैं? वैसे ये पहली बार नहीं है जो शहबाज़ गिल साहब ने किया है, तो शायद उनसे तो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो फिर भी एक हुकूमत के नुमाइंदे हैं और इस तरह की बात करके उन्होंने एक कन्वर्सेशन जो ट्रोल्स के दरमियान हो रही थी, उसको एक ऑफिशियल उन्होंने बैकिंग दे दी है। अच्छा इससे पहले भी उन्होंने नताशा कैप्टन सफदर हुँ, साहब के बारे में भी कहा कि वो जी। उन्होंने बीटर की तरह जी। कपड़े पहने हुए थे। मेरी तो वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं रीमा, मेरी शहबाज़ गिल साहब से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन ये जो पीटीआई के बारे में ये क्या कहता है, जिन्होंने शहबाज़ गिल उनको साहब को इतना एक अहम ओहदा दिया है और उनको इजाज़त है कि वो ट्विटर पे जाके इस किस्म की बात कर सकते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई नोटिस, कुछ कोई कार्रवाई नहीं। हुँ, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, वो खातून जिन्होंने शहबाज़ गिल साहब से डिग्री लेने से मना कर दिया, ओह! उनको मेरा हाँ। सलाम। वो हमारी हीरो हैं और लोगों को अपनी जो भी कैपेसिटी है रिजेक्ट करने चाहिए इस तरह के लोग जिनको हुकूमती ओहदे दे दिए जाते हैं, लेकिन इनकी सोच ऐसी होती है। अच्छा सोशल अच्छा मीडिया पे वैसे बात हम लोग नताशा जो जो तूफान जो मचा है, वो ज़्यादातर इस पे है कि उन्होंने कपड़े क्या मरियम नवाज़ शरीफ ने कपड़े कैसे पहने हुए थे, वो इतनी तैयार क्यों हुई थी? मेरे ख़्याल से एक कोई कमेंट था कि वो दूल्हे की माँ हैं, उनको बड़ा ग्रेसफुल तैयार होना चाहिए था, उनको बड़ा सिंपल रहना चाहिए था, दुल्हन की ठंडर ना वो स्टील कर लें।
अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी सिंपल सी मिसाल दूंगी अपने खानदान से। हमारे खानदान में एक रिवायत है कि जब बेटे या बेटी की शादी हो, तो दुल्हन या दूल्हे की जो माँ और खाला होती है ना, वो अपनी शादी का जोड़ा पहनती है शादी वाले दिन। और मैं, मेरी शादी पे मेरी अम्मी ने भी पहना था, मेरी खाला ने भी पहना था। ना मुझे याद कि उन्होंने उनके वो मुझसे ज्यादा तैयार हो गई, ना मेरे जहन में ये कोई बात आई हो कि वो मेरा कहीं ठंडा ना स्टील कर ले। तो ये मुझे तो बड़ी अजीब सी वैसे बात नताशा लगी कि शादी जुनैद सफदर की हो रही, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि उनकी अम्मी ने या उनकी वालदा ने क्या कपड़े पहने, दुल्हन को कोई प्रॉब्लम नहीं कि उनकी सास ने क्या कपड़े पहने। सोशल मीडिया जो है वो दुल्हन को लेके इतना दुखी कि वो जो है दुल्हन वो क्या सोच रही होगी कि उनसे ज्यादा तैयार तो मरियम नवाज और उनके उनके जो बच्चे। मुझे तो ये पूरे इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई कि इतना शोर मचा हुआ है। पिछले क्या कोई हफ्ता तो हो गया, हफ्ते से शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया। समझ नहीं आ रही कि वजह, मतलब एक्चुअली जिस तरह एक हमारी दोस्त ने ये अपने फेसबुक मैसेज उस पे स्टेटस पे रखा भी कि गोल पोस्ट आपकी क्या है, एक बार डिसाइड कर ले, क्योंकि आप स्टार्ट तनकीद है क्या, तनकीद है क्या कि वही ब्राइड्स थंडर, या फिर ये कि अपनी उम्र के मुताबिक एक्ट करें, एक्ट योर एज जिस तरह हो रहा है कि जी ये कि या अपने वो सास हैं तो सास के उसके, या फिर आपको कोई और मसाइल है कि डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है या किस चीज से आपको है। लेकिन अब ये उम्र वाली भी जो बात है, और या ये कि आप सास हैं तो आपको किस तरह ड्रेसअप होना है, ये भी किस किस्म की एक जेंडर्ड मिसोजिनिस्ट इस किस्म की बात आ जाती ना। हमने तो कभी किसी शादी के ऊपर ये नहीं देखा, लीडरान की शादियां, इवन आप शरीफ फैमिली की अगर शादियां उठा के देखते हैं, हमने कभी किसी को मियां नवाज शरीफ साहब के कपड़े डिस्कस करते देखा है? हमने कभी ये डिस्कशन देखे, वो अभी जुनैद सफदर का निकाह था, उसके ऊपर क्या किसी ने पूछा कि मियां साहब ने क्या पहना हुआ है, इवन जुनैद के बारे में। उससे पहले जब इनकी ये मरियम नवाज साहबा की बेटी की शादी थी चंद साल पहले, उसके अंदर भी किसी ने कोई इस चीज को डिस्कस किया कि मियां नवाज शरीफ ने क्या पहना है, या कैप्टन सफदर ने क्या पहना है, या जुनैद ने क्या पहना है, या शहबाज शरीफ ने। इवन इस शादी के ऊपर शहबाज साहब और हमजा शहबाज के ऊपर किसी ने पूछा कि क्या पहना हुआ, क्यों पहना हुआ है, एट योर एज, या इस तरह की बातें। तो ये इससे ना मुझे एक तो खैर वो ड्रामा चल रहा है, रीमा भी उसके ऊपर बात करेंगी, बहुत अच्छा ड्रामा है हदीका कियानी का दोबारा, जो कि मेरे ख्याल में सब लोगों को देखना चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज ये भी नोटिस की कि वो लोग जो दोबारा के लिए बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, चंद लोग उनमें से भी ऐसे थे कि जिन्होंने मरियम नवाज साहबा पर उसी किस्म का जो है मतलब कि अनवारंटेड या इस तरह की जो चीज होती है वो इस तरह के उन्होंने ट्वीट की। तो मैं खैर एक माहो जो है, माहो ने बहुत अच्छा एक कॉलम द करंट के लिए लिखा था, मैं उसमें से सिर्फ एक जो है लाइन पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने ये लिखा है कि मरियम नवाज की सजावट से जो सरफे मातम बिछना है वो देखने से ताल्लुक रखता है। किसी ने इन्हें याद करवा दिया कि वो 170 साल की हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। किसी ने इनको याद करा दिया कि वो नानी है, जैसे नानी होना कुछ गाली हो। किसी ने इनको याद करा दिया कि वो चोर हैं। फिर किसी ने ये भी कहा कि सर्जरी से ऐसी हुई है। मुझे यकीन है कि इनकी सजावट को अगर पता चले कि इस सजावट के बारे में क्या कहा जा रहा है तो ये सजावट भी मुल्क छोड़ के चली जाए। वो खैर ओवरऑल एक माहो ने पूरा आर्टिकल इस तरह लिखा था कि औरतें किस तरह से बिहेव करें, कि औरत खुश नहीं हो सकती या अपनी वो खुशी दिखा नहीं सकती या क्या पहन सकती क्या नहीं, एक जो पुलिसिंग होती है ना औरतों की, उसके बारे में। हाँ, हर चीज की। वो हमारी कॉलीग है, मैं छोटी सी बात करूँ, हमारी कॉलीग है आयमा खोसा, उन्होंने ट्वीट की थी। उन्होंने कहा कि देखिए हम वजीर आजम के बारे में भी तो कहते हैं ना कि वो हैंडसम है, उनकी 69 एज है, उनको हम हैंडसम कहते हैं। हाँ, और वो बड़े स्मार्टली ड्रेस्ड है, तो मरियम नवाज शरीफ खूबसूरत नहीं लग सकती। मुझे लग रहा है उनको मसला भी हो गया कि हैंडसम वर्सेस ब्यूटीफुल हो गया ना, ये तो बड़ा मसला हो गया। पहले तो खाली हैंडसम थे मैदान में अकेले, और अब उनके साथ अच्छी बात नहीं है कि पॉलिटिशियन है, वो अच्छा ड्रेसअप भी होना चाहती हैं, वो शी ओन्स हर फैशन सेंस, और मतलब कि वो अच्छी भी लगती हैं, तो इसमें ऐसी क्या बुराई है रीमा? अच्छा, मेरी इस पे मुख्तलिफ राय है थोड़ी सी। मेरा ख्याल है कुछ तनकीद जो हो रही है या जो लोग अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें कुछ मसला नहीं है, क्योंकि जैसा भी है मरियम नवाज जो है वो एक पब्लिक फिगर है, ऊपर से वो एक पॉलिटिशियन भी है, तो लोगों की दिलचस्पी बनती है। तो ये कहना कि ये उनकी बेटी की एक प्राइवेट फंक्शन था, उस पे लोग बात क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट उनकी लाइफ है, उस पे कोई लोगों का राइट नहीं बनता कि वो कमेंट करें। मैं इससे भी नहीं करती, वो एक पब्लिक फिगर है,
लोगों को तजस्सुस है और लोगों का मेरा ख्याल है राइट भी है कि वो कमेंट करें। मसला क्या है कि आप किस चीज पे तनकीद कर रहे हैं। कुछ तनकीद जायज है, कुछ तनकीद जो सेक्सिज्म पे, एजिज्म पे, नफरत अंगेज तरह के उस अल्फाज का चुनाव है, वो गलत है और मेमल आपने वो आइडेंटिफाई की। मेरी नजर में जायज क्रिटिक क्या है? मेरा ख्याल है जब एक किसी इस तरह का फंक्शन होता है, फ्रैंकली साथ कटरीना कैफ और विकी कौशल की भी शादी हो रही थी, उस पे भी मेरा तो वही एतराज था। मैं पर्सनली इस तरह ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ और ब्लिंग और डिजाइनर दिस डिजाइनर दैट मुझे पर्सनली नहीं पसंद। तो अगर मैं पर्सनल अपनी राय का इजहार कर देती हूँ, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई मसला है, एज लॉन्ग एज मैं रिकग्नाइज करती हूँ उन्हें पसंद है, वो जो चाहे वो करें। लेकिन क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, मुझे तो वो सादा ज्यादा खूबसूरत लगती है। इतना मेकअप और ज्वेलरी और कपड़ों के मेरा ख्याल है वो ज्यादा ऐड नहीं करता उनकी खूबसूरती पे। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे रिकग्नाइज करना चाहिए कि उनकी राइट है कि वो क्या पहने क्या ना पहने। उनको मैं इम्पोज नहीं कर सकती, अपनी राय जरूर दे सकती। दूसरी चीज ये, जब इस तरह के फंक्शंस होते हैं, एक हम लार्जर सोसाइटल जो एक मसला है मेरी नजर में, कि हम शादियों पे ओवर स्पेंड करते हैं। पूरे, चाहे आप जिस तबके से भी बिलोंग करते हो, बहुत ज्यादा लाविश स्पेंडिंग होती है, ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले होता है। उस पे तनकीद करना ये एक पर्सनल क्रिटिक नहीं है, ये एक कल्चर की क्रिटिक है। मेरा ख्याल है वो भी जायज है और कुछ लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। कुछ जायज क्रिटिक भी हो रही है, उसके बारे में इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि मरियम नवाज हैं उन पे क्यों हो रही है। एक लार्जर इशू है, उसको आइडेंटिफाई लोग कर सकते हैं इसको मिसाल बना के, लेकिन वो इंडिविजुअल क्रिटिक नहीं है। अच्छा, ये जो However, आपने बात की ना, नहीं सॉरी, आप कंप्लीट कर लो। नहीं नहीं आप बताएं। ये जो आपने बात की है ना कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये मुझे थोड़ा सा ना वो लगना शुरू हो गया कि ये वो टाइम फ्रेम था जिसमें हम, एक जमाना था कि आप इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपके ऊपर एक अटैक हो जाता था, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते थे। आप जायज कह रहे थे ना जायज कह रहे थे, बोल नहीं आप सकते थे। तो एक तो वो वाला पॉइंट आ रहा है कि आप नहीं बोल सकते। अच्छा, दूसरी जो आपने चीज की, उससे मेरा थोड़ी एग्रीमेंट है इस पे। मेरा इस पे ये है कि कुछ मेरे ख्याल है इससे पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर देना, कि मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान के बारे में ट्वीट की थी कि ये मैच देख रहे हैं और लोग बाहर हालात देखें मुल्क के। ठीक है, वो मैच देख रहे थे शायद। तो अगर हालात देखते हुए वो मैच नहीं देख सकते, तो ये जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, ये देखते हुए आप इतनी बड़ी ग्रैंड शादी जो है उसको इतना पुश ना करें, पब्लिसाइज ना करें, या इतनी बड़ी शायद शादी ना करें। तो वो एतराज अगर एक मैच देखने पे लागू हो सकता है, तो वो इस बहुत बड़ी शादी पे तो फिर बहुत ही पूरी तरह लागू होता है। तो वो ये बात जैसे कि ये हमारे हालात जो इस वक्त हैं, आई थिंक आई एम 42, मैंने तो इतने बुरे हालात वैसे जेन्युइनली नहीं देखे। जो इस वक्त हालात हुए हैं इतना, या एटलीस्ट बड़े होने के बाद, खुद कमाने के बाद इतना बुरी तरह स्ट्रगल करता हुआ सब लोगों को नहीं देखा। तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं। ठीक है निताशा, लेकिन आप ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही है कि हाँ हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन शादियां तो हो रही हैं और शादियों पे अक्सर जरूरत से ज्यादा ही खर्चा होता है हमारे मुल्क में। सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है। और ये बात नीमा की बिल्कुल ठीक है कि आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं सोशल मैगजीन में, बड़ा प्रेशर पड़ता है डिजाइनर से कपड़े बनवाने हैं, डेकोर कैसा होगा, आजकल तो डेकोर की बड़ी बातें होती है, फूल कैसे लगेंगे, ज्वेलरी कहाँ से पहनेंगे। तो ये प्रेशर जरूर है और ये हर तबके में होता है। आप चाहे गरीब खानदान से हो, आप मिडिल क्लास से हो, आप अमीर से हो, एक प्रेशर रहता है खाना कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग बाद में क्या नहीं, बातें मेरा ख्याल है करेंगे। लीडर्स के लिए ना एक और सीन होता है। आपके इस वक्त जैसे हमें रोज हम पढ़ रहे होते हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। अभी वो कराची में हमारे ही कॉलीग हैं, वो मीडिया से ही ताल्लुक रखते थे, जिनकी मेरा ख्याल है 4 बेटियां थी या 5 बेटियां थी, और उन्होंने कुछ अरसे रिक्शे चला के, तो देन मेरा ख्याल है ये सिचुएशन जो है ना लीडर्स के लिए एटलीस्ट अब बिल्कुल टाइम है कि, और ये सब पार्टीज के लिए, कि आप थोड़ा सा ना ये जो आपका डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है, हमें पता है आप लोग बहुत अमीर हैं, इसको थोड़ा सा डायल डाउन करते हैं, आपकी आवाम बहुत मुश्किल में। लेकिन निताजा फिर ये क्रिटिक सबके लिए बनती है, सिर्फ सियासतदानों के लिए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बहुत से बनती और है। भी बिल्कुल, सीनियर हमारे लीडरशिप मुझे है, तो ये उनके लैंड बच्चों की क्रूजरें बहुत शादी, बुरी लगती है। बिल्कुल हमारे बहुत बिल्कुल, से आई एग्री। सीनियर लीडरशिप है, उनके बच्चों की शादियां होती हैं, तस्वीरें भी आती जी, हैं, लेकिन उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाता कि ये आपने खर्चा नहीं कैसे उनसे नहीं हम किया। पूछ सकते, क्यों तुम्हें क्या शौक है उठाए जाने का, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मेरा ख्याल है उस पर भी तनकीद होती है। कुछ लोग जो क्लास बेस्ड एनालिसिस करते हैं, क्रिटिक करते हैं, वो उन शादियों की भी करते हैं। तो हमें हमारा इतना तो रूम देना चाहिए कि जो
लोग इस तरह की एक स्ट्रक्चरल इशू को आइडेंटिफाई करते हैं एक इवेंट को बना के पेग, तो उनको हम खामोश ना कराएं कि नहीं आप जाती जिंदगी है, आप लोगों को इंटरफेयर कर रहे हो, ये वो इतना तो रूम आप दें। और मैं नताशा की बात से एग्री करती हूँ कि एक तरह ये जो ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले है होता है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, लेकिन सवाल उठाएंगे, क्रिटिक करेंगे, बताएंगे उसमें क्या इश्यूज है, तो तभी तो चीजें बदलेंगी, तभी तो तब्दीली आएगी। तो मेरा ख्याल है उस तरह की हमें अलाउ करना चाहिए। हाँ नहीं, आई डोंट थिंक कि वो जो क्रिटिक के ऊपर कुछ ज्यादा लोग कह रहे थे, इवन ये जो सोशियोलॉजी ऑफ वेडिंग है इस सारी चीज के ऊपर भी वो नहीं है, लेकिन जिस किस्म के मीन बातें, और जिस तरह आपने कहा एजिस भी रीमा, आप बल्कि आप तो उसमें वो दूसरा एंगल भी एक आप उसके ऊपर डिस्कस कर रही थी ना, कि जिस किस्म की बातें की जाती हैं, सर्जरी और हमारा पैसा और ये वाली चीज, उसके ऊपर भी अगर आप अपना वो पॉइंट दे सके। ये मुझे ना, ये गंडापुर साहब ने भी, आपको याद है किसी जुलूस में, खाली गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने कहा कि मरियम की जो खूबसूरती है वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से है, और प्लास्टिक सर्जरी जो है वो अवाम के पैसों की जो चोरी है उससे हुई है, तो एक तरह से अवाम का हक है इस खूबसूरती के ऊपर। ये मुझे बहुत खतरनाक लगती है बात, और मेरा ख्याल है ये जो आइडिया है करप्शन का कि मरियम नवाज की खूबसूरती, उनका लिबास, उस पे अवाम का हक है, ये एक तरह से इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, क्योंकि इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि कोई भी आके उनका लिबास उनसे छीन सकता है, उनकी ज्वेलरी उनसे छीन सकता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये अवाम का पैसा है। तो इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, और ये माइंडसेट जो है ये लीडर्स की तरफ से शुरू होता है और ये पूरी अवाम में, सपोर्टर्स में ट्रिकल डाउन करता है। हाँ, ये जो चीजें वाकई जो है इस तरह की, वैसे खैर मैं अपना बताना चाहूँ, मुझे तो खुद जो है ना बड़े अच्छे, अपनी शादियों पे मुझे अच्छे कपड़े, मैं खुद बहुत ओवर ड्रेस्ड होती हूँ, एक दो शादियों पे तो ये भी कमेंट आया कि ये क्या दूसरी दुल्हन आ गई। अच्छा, लेकिन हमें भी कितना डिफरेंस है, हमें भी कितना डिफरेंस है, जैसे जो जुनैद की बीवी है आयशा, हाँ, जो जुनैद की बीवी है आयशा, शायद उन्हें सिंप्लिसिटी पसंद है, जैसे मुझे शादियों वाले कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पसंद, मेरा बस चलिए मैं बिल्कुल आम कपड़ों में शादियों पे जाऊं, इसलिए मैं ज्यादा जाती नहीं हूँ। तो वो आयशा का लग रहा है कि उनको सिंप्लिसिटी पसंद है, उनका अपना राइट, उनका फैशन स्टाइल बहुत फर्क है। हाँ, बिल्कुल। अब मरियम का अपना, ये जो खवातीन को आपस में लड़ाने की बात होती है ना, कि उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया, आपने दुल्हन को उनका एक तरह से दुश्मन बना दिया कि उन्होंने दुल्हन को अपस्टेज करने के लिए किया। ये टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट कि खवातीन को आपस में लड़ाते रहो और आप बस तालियां बजाओ और मजे लो। अच्छा, वैसे बिल्कुल, वैसे मुझे नॉर्मल फैमिली लगी, जो जुनैद की बड़ी बहन है उन्होंने अपनी शादी के सारे पुराने भी काफी कपड़े उन्होंने रिपीट किए, और बहुत अच्छा है, ये हमारे खानदानों में भी ऐसे होता है, तो ये तो चले नॉर्मल चीजें। गाने भी जिस तरह वो लोग गा रहे थे, तो खैर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये तो हमारा कल्चर है, अपनी शादी के ऊपर आप इस तरह की चीजें क्यों सारे सुरीले हैं, कितनी अच्छी आवाज है। बहुत, मैं तो इतनी, मेरी तो इतनी भद्दी आवाज है कि बाथरूम सिंगिंग भी ना करूं, मतलब डर के मारे। और सबसे मुझे कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा, आपने ना अगर किसी से आपको चिढ़ है तो बिल्कुल जायज है, आपका हक है, आप चिढ़ें किसी ना किसी लीडर से, किसी ना किसी पार्टी से आप जरूर चिढ़ें। अब आप किसी ऐसी बात पे चिढ़ जाएंगे ना जिसका कोई हाल नहीं। अब अगर हम चिढ़ जाते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो अच्छी शक्ल के, उनकी जो वो खूबसूरत आदमी थे और अभी भी हैं, लेकिन अगर इस पे हम चिढ़ जाए कि ये तो कोई बात ना हुई, तो फिर आप कितने अपने साथ कैसे जिंदा रहोगे? वो तो खूबसूरत ही रहेंगे। इसी तरह मरियम नवाज एक अच्छी, उनकी बहुत खूबसूरत उनका चेहरा है, तो इसलिए अगर आप चिढ़ गए कि वो खूबसूरत है, तो मतलब आपको अंदर से लूज के आप काले हो जाओगे कि सड़ के कोयला कि मैं। और इमरान खान साहब वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान अभी तक में। कौन? ये भी मतलब इमरान खान। अच्छा, इमरान खान साहब, बिल्कुल। हाँ, अब इस बात में हमने क्या करना है, जो चीजें फैक्ट चेंज हो सकता है, आप उनको उन चीजों से चिढ़े जिनको एटलीस्ट तनकीद से कोई लगता है कि कुछ थोड़ा सा वो टेम्पर कर सकेंगे। तो अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि तनकीद हर तरह की होनी चाहिए, कुछ बॉर्डर्स होने चाहिए तनकीद के। प्राइवेट लाइफ की डेफिनेशन में शादी, लीडरान की प्राइवेट लाइफ की डेफिनेशन में उनकी शादियां, उनके खानदान की शादियां शामिल होती हैं या नहीं? तो डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का।